नमस्कार। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और अभिनंदन है। हम लगातार पढ़ रहे हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हमने खूब सारी चीज़ें पढ़ ली। आज हम ये चाहते हैं कि एक ही स्लाइड में पूरी चीज़ें हम क्या कर लें, कंप्लीट कर लें, और वहीं से सारी चीज़ें हम समझ लें। प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी सीखने का, और जुड़े रहिएगा अपने यूट्यूब चैनल से। और नई जानकारी के लिए आप क्या करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम पढ़ रहे हैं पंचायती राज संस्थाएं। ठीक है, इसमें हम राजस्थान के संदर्भ में आज स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्या स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि एक तो हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत, एक हम पढ़ेंगे पंचायत समिति, एक हम पढ़ेंगे जिला परिषद। पहला हम देखेंगे स्तर, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे कुल संख्या, और तीसरा हम देखेंगे राजनीतिक प्रमुख, ठीक है। चौथा हम देखेंगे प्रशासनिक प्रमुख। फिर हम इनकी देखेंगे न्यूनतम आयु, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे इनकी शपथ लेते हैं, त्यागपत्र करते हैं वगैरह, ठीक है। तो हम बात करेंगे, शपथ की बात करेंगे, ठीक है। हम आगे बात करेंगे त्यागपत्र ये किसको देंगे, आगे हम बात करेंगे बैठकें कितने महीने में क्या होती है, हम बात करेंगे निर्वाचित न्यूनतम सदस्य संख्या की। ये सारी चीजें हम एक स्लाइड में देखने की क्या करेंगे, कोशिश। तो स्तर की बात करें तो स्तर पहला होता है ग्राम, इसको निम्न स्तर कहा जाता है। दूसरा कौन सा होता है, पंचायत समिति, मध्य स्तर इसको कहा जाता है। तीसरा अपना स्तर होता है जिला परिषद। एकदम स्पीड से याद करेंगे, और याद करने की क्या करेंगे, कोशिश। कुल संख्या मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। कुल संख्या आप जब भी एग्जाम देने जाओ तब इसको आपको चेक करना है कि हाल ही में ग्राम पंचायतें टोटल कितनी है, हाल ही में पंचायत समिति टोटल कितनी है, हाल ही में जिला परिषद अभी टोटल कितनी है। ये करंट का क्वेश्चन हो जाता है। फिर यहाँ पे यदि बात करें राजनीतिक प्रमुख की, तो राजनीतिक प्रमुख ग्राम लेवल पे कौन होगा, सभी को पता है कौन होगा, सरपंच। पंचायत समिति पे कौन होगा, प्रधान। और जिला परिषद पे कौन होगा, जिला प्रमुख, ठीक है। तीन हो गए। प्रशासनिक प्रमुख इनमें कौन होता है, तो ग्राम लेवल पे प्रशासनिक प्रमुख होता है VDO, ग्राम विकास अधिकारी। और पंचायत समिति पे प्रधान होता है, पंचायत समिति पे जो होगा अपने प्रशासनिक प्रमुख, वो कौन होगा, BDO, ब्लॉक डिविजनल ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी। और जिला परिषद में प्रशासनिक प्रमुख कौन होगा, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये होंगे आपके राजनीतिक प्रमुख और प्रशासनिक प्रमुख। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। न्यूनतम आयु बात कर रहे हैं, न्यूनतम आयु किसकी, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष की, पंचायत समिति के अध्यक्ष की, जिला परिषद के अध्यक्ष के उपाध्यक्ष की न्यूनतम आयु कितनी होती है, मतलब चुनाव लड़ने वाली आयु हो गई तो कितनी हो गई, ये हो गई 21 वर्ष। यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, 21 वर्ष, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, 21 वर्ष। यहाँ तक एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है शपथ की। इसकी बात आती है शपथ की कि इनको शपथ कौन दिलाता है। आगे बात करते हैं शपथ की स्लाइड में। शपथ इनको कौन कौन दिलाता है, शपथ की बात करनी है। हम बात कर रहे हैं शपथ, ठीक है। तो शपथ में कौन कौन आ जाएंगे, जैसे ग्राम, यहाँ पे भी ग्राम पंचायत, यहाँ पे पंचायत समिति, यहाँ पे जिला परिषद। ये तीन चीजें हम अभी तक स्लाइड में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक हो गए आपके वार्ड पंच, यहाँ पे हो गए उप सरपंच, और क्या हो गया यहाँ पे सरपंच। इन तीनों को शपथ कौन दिलाएगा, बताइए। इन तीनों को शपथ दिलाएगा पीठासीन अधिकारी। मतलब उस पीठ पे जो आसीन है, जो बैठा है, वही क्या दिला देगा, इनको शपथ दिला देगा। पंचायत समिति की बात करें तो पंचायत समिति के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा,
फिर से मैं लिख देता हूं पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी वहां पे एसडीएम भी हो सकते हैं, वीडियो भी हो सकते हैं, कोई भी जो पीठासीन अधिकारी है वो इनको क्या दिलाएगा, शपथ। आगे बात करते हैं जिला परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएंगे, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया पीठासीन अधिकारी। यहाँ पे भी कौन दिलाएगा, पीठासीन अधिकारी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दो व्यक्ति और बचते हैं, कौन, एक हम कहते हैं प्रधान और एक कहते हैं उप प्रधान। इन दोनों को शपथ कौन दिलाएगा, इन दोनों को शपथ दिलाएगा एसडीएम। कौन दिलाएगा, एसडीएम इन दोनों को क्या दिलाएगा, शपथ। और यहाँ पे सदस्य को शपथ दिलाएगा पीठासीन अधिकारी। यहाँ पे भी दो व्यक्ति हैं, उप जिला प्रमुख और जिला प्रमुख। इन दोनों को शपथ कौन दिलाएगा, इन दोनों को शपथ दिलाएगा डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर लेवल के व्यक्ति इनको क्या दिलाएंगे, अपनी शपथ दिलाएंगे। यहाँ तक हो गई शपथ। शपथ समझ लिए, तो वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच को वहां के गांव में पीठासीन अधिकारी अपनी शपथ दिलाएंगे। पंचायत समिति के सदस्य को पीठासीन अधिकारी, जिला परिषद के सदस्यों को भी पीठासीन अधिकारी। लेकिन पंचायत समिति पे दो व्यक्ति और होते हैं जिनका चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, आगे पढ़ेंगे। प्रधान और उप प्रधान उनको शपथ दिलाते हैं एसडीएम। यहाँ पे उप जिला प्रमुख व जिला प्रमुख को भी शपथ दिलाते हैं डीएम। ये यहाँ तक हमने बात की। अब आगे और बात करते हैं इसी स्लाइड में आगे देखिए, अब बात करते हैं त्याग पत्र की। ये अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं, एकदम महत्वपूर्ण है, ये हमें ध्यान रखना है, ये एकदम महत्वपूर्ण है, हमें ध्यान रखना है। मैं बात करूं वार्ड पंच, उप सरपंच वे सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, बीडीओ खंड विकास अधिकारी को। तीनों अपने त्याग पत्र क्या करते हैं, सौंपते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे आपस में सौंपेंगे किसको, गांव में, इसलिए किसको सौंपते हैं, बीडीओ को। वार्ड पंच है, उप सरपंच है और सरपंच है। हो सकता है वार्ड ऐसी कोई व्यवस्था होती है कि वार्ड पंच साहब जाके अपना त्याग पत्र दिए सरपंच को, सरपंच बोले मैं तो नहीं लूंगा, क्या कर लेगा बता, ठीक है। वो सरपंच अपना त्याग पत्र सौंप दे उप सरपंच को, आपस में नहीं बनती होगी, नहीं लेते हैं त्याग पत्र, इसलिए व्यवस्था कर दी। बीडीओ खंड विकास अधिकारी को अपना ये क्या सौंपते हैं, त्याग पत्र। यहाँ पे महत्वपूर्ण है पंचायत समिति के सदस्य व उप प्रधान अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं, प्रधान को। कोई दिक्कत नहीं है कि पंचायत समिति के सदस्य और उप प्रधान अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं, प्रधान को। सेम की सेम बात यहाँ लिख लेंगे कि जिला परिषद के सदस्य व उप जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं, जिला प्रमुख को। किससे सौंपते हैं, जिला प्रमुख को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब पीछे बच जाता है कि प्रधान किसको सौंपेगा, तो प्रधान को आगे ले जाते हैं यहाँ से तीर बना के, प्रधान किसको सौंपेगा, जिला प्रमुख को। ठीक है, हो गया। अब एक व्यक्ति और बचता है, जिला प्रमुख। जिला प्रमुख किसको सौंपेगा, तो हम लिख देंगे जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र संभागीय आयुक्त को सौंपेगा। एकदम महत्वपूर्ण है। और शपथ और त्याग पत्र से तो अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि शपथ किसको कौन दिलाता है और त्याग पत्र कौन किसको देता है। यहाँ एकदम आसान सी भाषा में हमने बता दिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तीनों वीडियो, पंचायत समिति के सदस्य उप प्रधान, प्रधान को, जिला परिषद के सदस्य, जिला प्रमुख, जिला परिषद के सदस्य उप जिला प्रमुख किसको, जिला प्रमुख, और प्रधान किसको दे देगा, जिला प्रमुख, और जिला प्रमुख किसको दे देगा, संभागीय आयुक्त को। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं निर्वाचित सदस्य संख्या। क्या बात करते हैं, कुल सदस्य संख्या कितनी होगी तीनों स्तर पे। तो कुल सदस्य संख्या तीनों स्तर पे कितनी होगी, तो हम एकदम आसान भाषा में बात कर रहे हैं
कि ग्राम जो पंचायत है उसमें न्यूनतम कितने वार्ड होंगे? 9 वार्ड होंगे। 9 वार्ड होंगे, इसका मतलब कह सकते हैं 9 वार्ड पंच होंगे, और 9 वार्ड पंच को हमने नाम दे दिया कि 9 सदस्य होंगे जिनका नाम वार्ड पंच होगा। तो न्यूनतम कितने हैं? आप कहोगे 9 न्यूनतम है, अधिकतम नहीं है। और हम कहें ग्राम पंचायत समिति पे न्यूनतम कितने हो सकते हैं सदस्य? तो 15 सदस्य। कितने हो सकते हैं? 15 सदस्य। और आगे बढ़ते हैं, आप कहोगे तो फिर जिला परिषद में न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो हम कहेंगे 17 सदस्य। कितने सदस्य? 17 सदस्य। ये न्यूनतम है तीनों के। 9 वार्ड होंगे ग्राम पंचायत पे, पंचायत समिति पे 15 सदस्य न्यूनतम होंगे, और 17 सदस्य जिला परिषद पे क्या होंगे? न्यूनतम। अब किस आधार पे होंगे, कितनी इनकी जनसंख्या होगी न्यूनतम, ये भी हमें देखना है कि 9 वार्ड के लिए न्यूनतम 3000 की आबादी होगी, या 3000 की क्या होगी? जनसंख्या होगी। मतलब 3000 की जनसंख्या पर 9 वार्ड होंगे न्यूनतम, इससे कम नहीं होंगे। आगे बात करते हैं कि पंचायत समिति में क्या होगा। तो पंचायत समिति में हम लिख सकते हैं 1 लाख की जनसंख्या पर न्यूनतम कितने सदस्य होंगे? 15। कि 1 लाख की जनसंख्या पर न्यूनतम 15 सदस्य होंगे, मतलब 1 लाख से कम जनसंख्या नहीं चाहिए। तो ये हो गए पंचायत समिति की बात। आप कहोगे 17 सदस्य यहाँ पे आ गए, तो 17 सदस्य यहाँ पे हल्का सा ध्यान देना है, ठीक है। शॉर्ट में लिख देते हैं 1 लाख की जो जनसंख्या है उस पर कितने सदस्य होंगे? 15। यहाँ पे हमने बात कर ली कि 4 लाख की जनसंख्या, मतलब 4 लाख की जनसंख्या पर जिला परिषद में 17 सदस्य होंगे, 1 लाख की जनसंख्या पर पंचायत समिति में 15 सदस्य होंगे, और 3000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत में 9 वार्ड की क्या होगी? न्यूनतम सदस्य संख्या होगी। अब महत्वपूर्ण और क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ पे यदि 1000 की जनसंख्या और हम बढ़ा दें, प्लस कर दें, तो 2 अतिरिक्त वार्ड हो जाएंगे। इसका मतलब जनसंख्या 3000 से 1000 यदि हमने कर दी तो वार्ड हो जाएंगे 9 + 2 11। मतलब प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर अतिरिक्त 2 वार्ड होंगे। यहाँ पे कहोगे यहाँ पे अतिरिक्त कैसे होगा? तो यहाँ पे हम कह देंगे 15000। 15000 की जनसंख्या यदि यहाँ पे बढ़ गई तो 2 क्या हो जाएंगे? सदस्य संख्या बढ़ जाएगी। इसका मतलब 15 सदस्य है तो क्या हो जाएंगे? 17। 1,15,000 यदि जनसंख्या हो गई तो 17 सदस्य हो जाएंगे। इसका मतलब 15,000 की अतिरिक्त जनसंख्या पर भी 2 सदस्य बढ़ाएंगे। कहाँ पे? पंचायत समिति में। तो ये आप कहोगे यहाँ पे फिर क्या प्रावधान है? 17 सदस्य यहाँ पे, तो हम कह देंगे यहाँ पे 1 लाख की अतिरिक्त जनसंख्या यदि हो गई, 4 लाख के बाद यदि 1 लाख की अतिरिक्त जनसंख्या होगी, तो यहाँ पे भी 2 सदस्य क्या कर लेंगे? बढ़ा देंगे। इसका मतलब 17 से क्या हो जाएंगे? 19। एकदम महत्वपूर्ण तथ्य है, इन तथ्यों को हमें क्या रखना है? याद रखना है। अब आमतौर पर कई बार पूछ लिया जाता है इनकी बैठकें कब होती है, तो इनकी बैठक मान लो 15 दिन में क्या होती है? एक बार। ग्राम पंचायत की बात करें तो 15 दिन में एक बार आमतौर पर बैठक होनी चाहिए। पंचायत समिति की बात करें तो 1 माह में आमतौर पर क्या होनी चाहिए? बैठक होनी चाहिए। और जिला परिषद की यदि बात करें तो 3 माह में आमतौर पर क्या होनी चाहिए? एक साधारणतः बैठक होनी चाहिए। फिर और बात करें गणपूर्ति की, गणपूर्ति मतलब वह न्यूनतम सदस्य संख्या जो नहीं होगी तो वो बैठक स्थगित हो जाएगी। तो 1/3 यहाँ पे क्या होती है? गणपूर्ति तीनों स्तर पे, मतलब 100 में से 30 व्यक्ति उपस्थित होंगे तभी ये बैठक आयोजित होगी, वरना आयोजित नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत की, पंचायत समिति की और जिला परिषद की। हम ग्राम सभा की यहाँ पे बात नहीं कर रहे। यहीं पे यदि ग्राम सभा की बैठक की यदि बात होती तो वो साल में 2 तो क्या है? अनिवार्य है, और 4 क्या है? साधारणतः बैठक होनी पड़ती ग्राम सभा की। लेकिन हम बात करें ग्राम पंचायत की। पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया था कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में क्या क्या अंतर है। गणपूर्ति की भी बात करें तो ग्राम सभा की यदि बात करें तो यहाँ पे 1/10 आता, लेकिन हम अब बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत की, इसलिए गणपूर्ति में 1/3 है। पंचायत समिति में भी 1/3 है और जिला परिषद में भी 1/3
3 है। ये अपना हो गया, एक स्लाइड हो गई आमतौर पे बहुत अच्छी तरह से, और इसको आप कई बार देखना और क्वेश्चन आने की क्या रहती है संभावना। जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।